हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बीए प्रोग्राम में स्टूडेंट जो डी एस एल एनसीबीएफ सभी है डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। तो जो आपकी यूनिट सेकेंड है, आपको पता है जो हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है भक्ति काल, जो भक्ति आंदोलन की परिस्थितियाँ, इसके बारे में आपका जो चैप्टर फर्स्ट के आंसर बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। तो जो क्वेश्चन आपके पेपर में दो ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, भक्ति आंदोलन की सामाजिक राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियों से चर्चा कीजिए। मतलब आपको जो राजनीति के बारे में, धार्मिक के बारे में और सामाजिक के बारे में जो आंदोलन है उसके बारे में बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है, भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए कि इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, तो इसमें बताना है। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन इस पेपर में आ सकता है इसमें से। और चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास, तो इसका कैसे हुआ, तो यहाँ से देखिए, भक्ति आंदोलन के बारे में हिंदी साहित्य में भक्ति काल अपना एक अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्यान रहे कि आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्ण मध्यकाल भी कहा जाता है। तो जो भक्ति काल है उसे पूर्ण मध्यकाल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो आदिकाल के बाद का समय, जिसकी समय विधि, जिसका जो समय है ना 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग भी माना जाता है, और ये हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है। और इसका जो काल है 1375 से 1700 के बीच में, और ये आदिकाल के बाद में आया जो भक्ति काल है, और इसे मध्यम काल भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन इतिहास का ऐसा दौर जहाँ इस्लाम धर्म अनेक हिंदुओं द्वारा अपनाया जा रहा था। हिंदू धर्म व समाज की स्थिति स्तर भी अधोगतित की ओर अग्रसर थी। उसी समय भक्ति का विकास हुआ। देखो, जो भक्ति आंदोलन क्या होता है, जो हिंदू जो समाज होते हैं ना, इस्लाम धर्म मतलब जो मुस्लिम धर्म को अपनाया जाने लगा था, और जो हिंदू धर्म होते हैं ना उसके समाज की जो स्थिति है ना वो खत्म होने की ओर चली गई थी। और जो उसी समय ना जो भक्ति का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन का उद्भव। प्राचीन काल से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्गों का ज्ञान था, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो जो प्राचीन काल है, पुराने समय से ही जो मनुष्य को जो अपनी जो मोक्ष प्राप्ति कहते हैं उसका ज्ञान था, उसमें तीन चीजें को महत्व दिया जाता है, एक कर्म के नाम पर और ज्ञान और भक्ति के नाम पर। ठीक है, प्राचीन काल में केवल कर्म ज्ञान की ही अनुसरण किया गया, किंतु जब परिस्थितियों में सामाजिक व धार्मिक गिरावट देखने को मिली तभी भक्ति का उदय हुआ। तो जैसे जैसे जो परिस्थितियाँ होती है उसमें जो गिरावट, उसमें एक कमी देखने को मिली, जैसे सामाजिक तौर तरीके में, धार्मिक में, तो उसमें ना जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था उस समय, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम व श्रद्धा को उजागर कर किया गया। और इसमें क्या बताया गया, जो ईश्वर से प्रेम किया जाए उसके बारे में आपको बताया गया। मनुष्य को समझाया गया कि ईश्वर हृदय में निवास करता है, और मनुष्य को ये भी बताया गया ना जो ईश्वर है अपने हृदय में सबके व्यक्ति में निवास करता है। स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस उनके प्रति समापन की भावना को प्रेरित किया गया। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो स्वयं को हम जो ईश्वर के हवाले कर देंगे ना, तो जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें बताया गया। और लोग ईश्वर में के हृदय में निवास करते हैं हर व्यक्ति में। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवार एवं न्यारवार संतों द्वारा हुआ, जो पूरे दक्षिण एशिया फैला। तो आपको समझ में आया कि जो इसका आरंभ कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, तो जो दक्षिण भारत में की गई थी, और इन संतों के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। इसमें कई संतों ने प्रचार किया, उसमें बहुत सारे जो संत होते हैं ना उन्होंने प्रचार किया। इस आंदोलन को मुख्य कारण में मुस्लिम शासन की स्थापना, और जो इस आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था कि जो मुस्लिम शासन की स्थापना हो रही है ना उसे खत्म करना, हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की दुर्दशा, उनके हिंदुओं का दबाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाना इत्यादि। तो जो इसकी कारण थे जो इस आंदोलन के, कि जो हिंदू लोग होते हैं ना, जो मुसलमान के जो इस्लाम धर्म के होते हैं, उनके दबाव में आके अपने हिंदू धर्म को छोड़ के वो इस्लाम धर्म को अपनाने लगे थे। इस आंदोलन के प्रचार हेतु संतों द्वारा दो प्रकार के उपदेश दिए गए। तो जो उपदेश होते हैं जो कवियों के द्वारा दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक फर्स्ट पॉइंट आपका सकारात्मक उपदेश, ईश्वर पर विश्वास और
उनकी आराधना पर जोर दिया। तो इसमें फर्स्ट में आपको बता देखो, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी आराधना, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। गुरु सेवा, भाईचारे और समानता पर जोर दिया गया। और इसमें भाईचारे की भी बात की गई है, गुरु की सेवा कीजिए और समानता मतलब सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। लोगों के मन से भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया और इसमें लोगों के मन में जो भेदभाव हो रहे हैं उनको ख़त्म करने का एक दूसरे के प्रति। और सेकंड जो है नकारात्मक उपदेश, मूर्ति पूजा, क्रम कांड, ज्ञान, पुरोहित, अन्य का विरोध किया गया, छुआछूत का विरोध किया गया। तो इसमें ये बताया कि जो आप मूर्ति पूजा करते, कोई भी अपने धर्म की पहचान के लिए अपनी पूजा करते, उन सब का विरोध किया गया और जो छुआछूत का भी विरोध किया गया है जो कहते हैं। एंड आपका जो इसका विकास कैसे हुआ ये देखिए। भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया। तो विकास के लिए इसको दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है आपका निगुण भक्ति, जिसमें प्रेम और ज्ञान के द्वारा लोगों में प्रचार हुआ। और फर्स्ट में आपको क्या है, प्रेम और ज्ञान का जो प्रचार किया गया। सेकंड है सगुण भक्ति, जिसमें भगवान की उपस्थिति को बताया गया है और यहाँ हुए दो भागों में। तो देखो सेकंड में आपको बताया गया कि जो भगवान वहाँ पर है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है आपका कृष्णा भक्ति। इसके प्रमुख जो कवि होते हैं देखिए, बलमचार्य, तो सूरदास, मीराबाई, रस खान जैसे संत हुए और इनकी जो आराधना कर रहे थे ये सब कवि करे। एंड सेकंड है राम भक्ति। तो इसमें कौन कौन से कवि शामिल थे, इनके अनुयायी तुलसीदास, नाभादास जैसे संत हुए। तो ये आपको पता चल गया, तुलसीदास और ये संत हुए थे 3। तो यहाँ पर जो आपका ना जो भक्ति आंदोलन का उदय और विकास कैसे हुआ तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 1 खत्म। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा ना, देखिए भक्ति आंदोलन की विभिन्न परिस्थितियाँ। आपसे के पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऐसे भी आ सकता है, भक्ति आंदोलन की जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ का वर्णन कीजिए। या किसी एक के ऊपर भी आ सकता है। अगर विभिन्न लिखते हैं ना तो मतलब आप सभी को लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पहले तो आपको इसका परिचय लिखना होगा कि परिचय में आपको क्या लिखना है। तो देखिए, किसी भी समय की परिस्थितियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, उस कार्य पर उस समय की स्थिति का प्रभाव आवश्यक पता है। मान लीजिए किसी भी समय के जीवन में जो प्रभावित होती है, जैसे कि आपने अभी के समय में कोई भी कार्य किया तो आपके जीवन में उस समय कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलते ही होंगे। जब आप कोई सा भी कार्य करें उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रभाव देखने को मिलता ही होगा। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया और साहित्य क्या है, जो समाज का दर्पण है, मतलब कि जो आपको एक तरह से दिखाता है कि पिछले जो पीढ़ी में, पिछले ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई साहित्य में लिखे जाते हैं। तो साहित्यकार किसी रचना में अपनी कल्पना का मिश्रण आवश्यक करता है, किंतु तकनीकी परिस्थितियों की स्पष्ट छाप उसके लेखन में देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आया कि देखो, आपको जो साहित्यकार होते हैं वो लिखते तो ज़रूर है, अपने जो अपने कुछ अंदर की बातें अपने मिश्रित करके लिख देते हैं, लेकिन जो साहित्य की जो पहचान होती है उनके पुराने ज़माने के जो पिछले काल की जो बातें होती है उसको ही लिखा जाता है। परिस्थिति चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या साहित्य हो या सांस्कृतिक, उन सभी की छाया साहित्य पर पड़ती है। तो आपको पता है साहित्य पर पड़ती है, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी की। भारतीय इतिहास के मध्यम काल में जो कि भक्ति काव्य का भी दौर है। बाहरी आक्रमणों के कारण उत्तर भारत में हलचल मची। तुर्कों द्वारा यह राज्य स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर आया। तो आपको पता है जो भक्ति काल को मध्यम काल भी कहा जाता है। इसमें ना जो बाहर के लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया और जो उत्तर भारत में ना हलचल मच गई, बेचैनी सी हो गई। जो तुर्क थे और जो तुर्क द्वारा जो राज्य स्थापना का फलस्वरूप जो विभिन्न क्षेत्रों का परिवर्तन किया गया। आइए एक एक करके परिस्थितियों का विश्लेषण करें और यह समझने का प्रयास करें कि भक्तिकालीन परिस्थितियों का क्या स्वरूप था। तो आपको एक एक करके यहाँ बताया जाएगा एक चीज़, और अगर आपके पेपर में स्वरूप भी पूछे तो यही पॉइंट लिखना है। तो यहाँ आप समझ ही सकते होगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका राजनीतिक परिस्थितियाँ। भक्ति आंदोलन का मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन था। इस दौरान सभी भक्त कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया तथा नए आदर्शों की स्थापना की। राजनीतिक रूप से इस दौर का भारत पर मुस्लिमों पर शासन स्थापित हुआ। तो जो राजनीतिक तरीके से इसमें देखा जाए ना, जो भारत के दौर में जो मुस्लिम है ना उस पर शासन स्थापित किया गया था। और जो आपको पता है कि जो सामाजिक आंदोलन में सभी का जो भक्ति कवि होते सभी ने उसमें रूढ़ियों का खंडन किया था, उनका विरोध किया था, उनकी स्थापना हुई थी आदर्शों की। और इसमें राजनीति के रूप में
मुस्लिमों की शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों में से किसी को जनता के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो देखो, जो ये दोनों शासन थे ना, ये दोनों जो कह सकते हैं जो वहाँ के राजा थे, जो ये भारत आए थे, तो इन दोनों को जो जनता का प्रतिरोध मतलब गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ा। और यह बात गौर करने की है कि मोहम्मद गौरी ने भारत से वापस लौटा गया तथा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य सत्ता सौंप दी, जो उसका गुलाम था। और ये जो मोहम्मद गौरी है ना, वो भारत से वापसी लौट गए थे अपने शहर की ओर, और उन्होंने जो अपने गुलाम को ना जो राज्य सत्ता सौंप के चले गए थे इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर राजपूतों की सेना गठित की। और उन्होंने क्या किया था, जो पहली बार जो गैर राजपूत होते हैं ना, उनकी सेना को गठित किया गया। जिस समय ये मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उस समय भारत के शासन आपसी झगड़े में लगे हुए थे। तो जो देखो, जिस समय ये बाहर के जो मुस्लिम लड़ाई चल रही थी, तो जो भारत के जो शासक थे ना, वो अपने आपस के अंदर के झगड़ों में ही लगे थे, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को उन्हें आक्रमण में सहायता की। और जो मुस्लिम लोग हैं ना, उनकी लड़ाई झगड़ों में इन्होंने सहायता भी की थी। जयचंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मुख्य रूप से भारतीय समाज पर कब्जित राजपूतों और ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ा। और जो मुस्लिम शासन थे, उन्होंने किसे तोड़ा, तो जो राजपूत का वर्चस्व होता है, ब्राह्मण का, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, उनके कब्जे को। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप समाज में उपेक्षित वर्ग, जिसमें परंपरागत व्यवस्था में चौथे पायदान पर खड़े लोग शामिल थे, ये अपनी आवाज को भक्ति साहित्य के माध्यम से जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाए। भक्ति आंदोलन वस्तुतः जनता के आंदोलन के रूप में मुखर हुआ। तो मतलब जो चौथे तौर पर आप देख सकते हैं, जो साहित्य के जो लोग होते हैं, वो भक्ति आंदोलन के जरिए ना जो जनता की बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, और ये आंदोलन के जरिए जो अपने उस आंदोलन का रूप लिया, उन्होंने उसके भाषा के आधार पर जनता के हित की बात की गई मध्यम में। ठीक है, तो यहाँ पर था ये राजनीतिक स्वरूप। अब आपका आगे, तो जो आपका सेकंड पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिस्थिति। तो देखिए, भक्ति काल का समाज समानती समाज था। सुख सुविधा राजा और सामंतों तक केंद्रित था। आम जनता बहाली की दशा में गुजारा बसारा कर रही थी। समाज में जाति और धर्म का बहुस्तरीय बंटवारा था। तो जो उस समय का जो भक्ति काल में ना, देखो समाज में जो जो राजा वर्ग होते हैं, उन्हीं का जो शासन चलता था, और राजा और सामंतों का जो केंद्रित सुख सुविधा उन्हें प्राप्त है। लेकिन जो आम जनता थी ना, उनको अपना गुजारा बसर कर रही थी, उनको कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं थी। और जो जाति और धर्म को लेकर ना बंटवारे चल रहे थे, वहाँ पर जाति व्यवस्था का मापदंड अत्यंत कठोर थे। और जो जाति व्यवस्था होती ना, उसे अत्यंत कठोर मतलब बहुत ज़्यादा बेकार उस व्यवस्था था। इस संदर्भ में इतिहासकार, तो जो उस समय के जो इतिहासकार थे, ये थे, इन्होंने लिखा था कि जो ये हिंदू किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते। जो अपनी जाति का उल्लंघन करता है, उसे सदैव रोका दिया जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो हिंदू जो लोग होते हैं ना, वो किसी को भी ना अपनी जाति बदलने नहीं देते, और जो इसका विरोध करेगा ना, उसे रोका जाता है सदैव। ठीक है, भारत में केंद्रीय मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद इन स्थितियों में परिवर्तन आया। जब भारत में जो मुस्लिम शासन है, उसकी व्यवस्था की जो स्थापना हुई ना, तो इसमें कुछ परिवर्तन आए। समाज ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व के कमजोर पड़ने के कारण जाति और वनगत वंश ढीली पड़ी। तो देखो, जो समाज में ना राजपूत का जो वर्चस्व कमजोर हो गया, तो जो जाति है ना, वन है ना, उसमें ना ढीलापन आ गया। तकनीकी आर्थिक गतिविधियों ने इसे नई दिशा दी। केंद्रीय शासन के स्थापित होने के बाद निर्माण और दस्तकारी के कार्य में वृद्धि हुई। तो जो आपको कह सकते हैं, जो तकनीकी आर्थिक गतिविधियां होती है ना, उसमें नई दिशा प्रदान की गई, और उसमें कुछ चेंजिंग आई गई, उसका निर्माण किया गया, कुछ कार्य में वृद्धि की गई। इस कारण से निर्माण कार्य में लगी विभिन्न जातियों उनकी परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में अब तक उपेक्षा की गई थी की स्थिति मजबूत हुई। जो भी उस समय की जो जातियाँ थी, जो सामाजिक परंपरा होती है, सामाजिक संरचना उनमें काम कर रही थी, तो उनकी जो जातीय स्थिति होती है ना, वो मजबूत हो गई थी। इन्हीं के बीच भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक संत निकले, और इनके बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो भक्ति आंदोलन के लिए काम करे थे। उसके प्रारंभिक जो संत होते हैं, कवि होते हैं, वो निकले। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है धार्मिक दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, तो इसमें आपको इन तीनों के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए हेडिंग में,
धार्मिक दृष्टि से भक्ति का परिवर्तन का काल था। जो इसमें धार्मिक दृष्टि से इसका परिवर्तन होता गया, इसका काल था। भक्ति काल के प्रारंभिक दिनों में वैदिक धर्म का छिन्न रूप मिलता है। वैदिक देवता इंद्र, वरुण, रुद्र आदि की जगह अब विष्णु और शक्ति के विभिन्न पूजो रूपों की पूजा होने लगी थी। धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा मिला। तो देखो, जो उस समय के जो प्रारंभिक जो वैदिक काल में जो धर्म को मान्यता मिलती थी ना, उसमें जो देवताएं थे तो इंद्र थे और जो वरुण थे, रुद्र थे, इनको मिला। लेकिन इनकी जगह पर ना बाद में ये हुआ कि जो विष्णु भगवान होते हैं उनकी पूजा पाठ करने लगे, उनके रूपों को मिलने लगा मान्यता, और जो धार्मिक कर्मकांड भी बढ़ावा मिलता था इनके। पुरोहितों वर्ग अंधविश्वास का लाभ उठाकर जनता का शोषण कर रहे थे। जो पुरोहित होते हैं वहाँ के, जैसे राजा होते हैं, गांव के मुखिया, वो सब ना जो जनता है ना, अंधविश्वास के जो दायरे में उनको करके उनका शोषण कर रहे थे। भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के साथ समानताओं का प्रभाव घटने लगा। पुरोहितों के अधिकार का खत्म होने लगा। दक्षिण से शुरू की गई भक्ति की लहर उत्तर की ओर आ रही थी। निम्न वर्गों में आए संतों साधुओं ने भक्ति की इस लहर को अपनाया और उसे फैलाया। तो जो वहाँ के देखो, जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए ना, जो पुरोहित लोग होते हैं उनका जो अधिकार होते हैं वो खत्म होना चालू हो गए थे, और जो वहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग होते, संत साधु होते, वो भक्ति की जो आंदोलन को उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, लहर अपनाया और उसे फैलाया। और उसमें ना इससे ये हुआ कि जो इस्लाम के बद्वत भावना से भी भक्ति को बढ़ाने में सहायता पहुँचाई। जो इस्लाम धर्म होते ना, वो भी भक्ति को बढ़ाने में सहायता मिला। इस प्रकार रूढ़ि युक्त धर्म के स्थान पर सरल साधारण धर्म की शुरुआत हुई। बाहरी कार्य व्यापार के स्थान पर हृदय पक्ष को महत्व दिया गया। तो उस समय देखो, जो रूढ़िवाद युक्ति कहते हैं, जिसे जो कहते हैं एकदम बेकार व्यवहार, गुस्से वाला होता है, वो सब खत्म करके जो सरल साधारण धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। और जो बाहरी कार्य व्यापार होते हैं ना, उन सब का हृदय पक्ष को महत्व दिए जाने लगा। धार्मिक क्षेत्र में इस काल में एक और बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर एक ब्राह्मण की पूजा की भावना बढ़ने लगी। तो देखो, जो धार्मिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक और बड़ा परिवर्तन ये आएगा, जो देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर ना जो पूजा की भावना बढ़ने लगी थी, निगुण उपासक संत हो या सगुण उपासक संत, सभी के एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया। विष्णु के अवतारी रूप कृष्णा और राम की पूजा का प्रचलन तो प्रमुखता हो चल रहा था, किंतु सभी उन्हें एक ही शक्ति के अवतार के रूप में मानते थे। तो जो विष्णु और शिव की जो पूजा तो की जाती थी, लेकिन उन्हें सभी जो लोग हैं ना एक ही अवतार के रूप में मानते थे कि सभी भगवान एक ही है, और राम भक्ति की और कृष्णा भक्ति की जो पूजा चलने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य परिस्थितियाँ, लास्ट टॉपिक है। तो देखिए, किसी भी दौर के साहित्य के निर्मित में ताकने समय तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात साहित्य को पढ़कर हम ताकने समाज के स्वरूप को जान सकते हैं। अगर देखो, साहित्य आपका लिखा है, आप उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया, क्या क्या लिखा गया, क्या क्या उस समय के हुआ था। ठीक है, लोगों के आचार विचार का अनुमान लगा सकते हैं, या यूँ कहिए कि साहित्य के द्वारा समाज का स्पष्ट रूप हमारे सामने व्यक्त हो जाता है। तो आप उसमें जो भी लिखा होगा उसे पढ़ के उसके बारे में जान सकते हो, उस समय में क्या क्या हुआ था, आचार विचार सबके बारे में, समाज में जो भी चल रहा है उसको आप जान सकते हैं। साहित्यकार अपने सामने जो रखते हैं उसका वर्णन करते हैं। यद्यपि कल्पना का समावेश उसकी रचनाओं में जरूर होता है, किंतु उसके साथ ताकने सत्य भी जुड़ा होता है। तो देखो, कुछ तो कल्पना भी होती है, लेकिन जो सत्य होता है ना, वो भी उनके जुड़ा होता है, उनके साहित्य में जो वो लिखते हैं और वो कल्पना करते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, हमने आपको कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको जो चैप्टर देखिए, यूनिट आपका फर्स्ट है, उसमें आपको क और ख में दिया गया, तो उसका एक चैप्टर करा दिया, ख का भी एक चैप्टर हमने करा दिया, और जो ये आपका सेकंड यूनिट का चैप्टर फर्स्ट हमने करा दिया। तो उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।